15 साल गुजरे हो, उनमें विकास हुआ है या नहीं? हुआ है जो हुआ उसको आने वाला कहीं उसको गरीब दुखा याद करता है, वो जगह जगह में पहुंच जाता है। ठीक है, ना से तो हाँ है, ना से तो हाँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब यहाँ के लोगों को शिक्षित होंगे जो तो अपना पक्ष रख पाएंगे। लेकिन जो विधायक बन जाए, मेरा हाथ जोड़कर यही आग्रह है कि इस बड़का गांव में कम से कम पॉलिटेक्निक कॉलेज, पतरातू को अनुमंडल बनवा दीजिए। बड़का गांव में कम से कम उधर बड़का गांव के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाए। झारखंड बड़का गांव के ताजा चुनावी सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा। जाने झारखंड का चुनावी माहौल सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। झारखंड की जनता के लिए चौंकाने वाले खुलासे, शिक्षा को लेकर कही बड़ी बात। देखिए पूरी खबर अर्जुन सिंह के साथ। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम पहुंचे हैं झारखंड में और पूरी देश की नज़र अभी झारखंड पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले 13 तारीख से चुनाव स्टार्ट है और यहाँ 3 चरणों में चुनाव होंगे। टोटल 81 सीटों पर चुनाव है और हमारे साथ झारखंड की जो विधानसभा पड़ती है बड़का गाँव, वहाँ की कुछ जनता है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि बीता हुआ जो कांग्रेस की 15 साल है, 15 साल से सीट पे कांग्रेस अपना कब्जा जमाए हुए थी, तो क्या उनके विकास से संतुष्ट है या नहीं है, या फिर यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। इसी को लेकर के जो विकास कार्य हुए उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो विकास कार्य कराए हैं कांग्रेस ने, उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है या फिर नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद कुछ लोग बाग हैं। क्या नाम है सर अपना? गणेश साहब जी। तो अभी तक जो कांग्रेस ने यहाँ विकास कार्य कराए हैं, क्या आप उनसे खुश हैं या नहीं? जी, हम तो खुश हैं जी। क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं आपके क्षेत्र में? विकास अब हम लोग तो आम जनता है, हम लोग को उतना जो है ना ये नहीं है, लेकिन बहुत जगह हुआ है। जैसे गांव देहात में इधर उधर जो है वो बहुत सारा काम हुआ है, इधर भी बहुत सारा काम हुआ है। तो अभी चुनाव है और ये एक टाइम ऐसा होता है कि आदमी को अपना नेता चुनने का हक होता है। तो अभी बीजेपी ने अपना जासूस से गठबंधन करके रोशन लाल को उतारे हैं और कांग्रेस ने जेएमएम से गठबंधन करके अम्बा प्रसाद को उतारा है। दोनों में से आपको क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी आपके लिए बेहतर होगा? जो विकास करेगा हमारा विधानसभा का, वही जो है। तो अभी जो 15 साल गुजरे हो, उनमें विकास हुआ है या नहीं? हुआ है जो हुआ उसको तो वो बोले। आपका नाम क्या है? यूसुफ अंसारी। तो अभी तक जो 15 साल गुजरे हैं उनमें क्या लग रहा है, विकास हुआ है आपकी क्षेत्र में? सर, हम अम्बा प्रसाद बहुत विकास की है, गांव क्षेत्र हम लोग का टोला मोहल्ला बहुत सारा काम की है। और आने वाला कहीं उसको गरीब दुखा याद करता है, वो जगह जगह में पहुंच जाता है जी। तो बीजेपी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं आपने, तो उनको एक बार मौका दे के दीजिए, शायद इनसे और अच्छा करें। तो सर यहाँ ये है कि हमारे सामने है, फिर हम कैसे मौका दें? सारा काम हम उनका देख रहे हैं, फिर हम कैसे मौका दें उनको? सर जो देख रहे हैं उसी पे खुश हैं, लेकिन शायद इससे अच्छा कर दें। जी। मेरा नाम मनोज साहब हुआ, बुरगुंडा बाजार। मतलब क्या विकास तो वही हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, ना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से तो पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से नहीं हुआ। हाँ, बोला होगा में भी तो टाइम पास हुआ उनका, उनके बावजूद भी काम किया। फिर भी ठीक है, ना से तो हाँ है, ना से तो हाँ। हाँ जी सर। अच्छा, इनसे भी बातचीत कर ले, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तो नहीं बोलना है, आ जाइए थोड़ा सा वहीं से। हाँ, तो कोई बात नहीं, देखो आप अपना पक्ष रखिए, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें। हाँ, विकास के बारे में हम बात करते हैं। जो है यहाँ अभी 15 साल से कांग्रेस अपना अड्डा जमाए हुए है सीट पे। पहले पिता रहे, फिर माँ रही, फिर बेटी है और फिर से बेटी लड़ रही है। तो जो 15 साल बीते हैं वो कैसा बीता है इनका कार्यकाल? देखिए, हम किसी पार्टी या अम्बा प्रसाद से हमको मतलब नहीं है। विधायक जो होता है वह सभी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। और हमारे बड़का गांव विधानसभा में आप कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुला। आज हमारे पूरे बड़का गांव विधानसभा में पतरातू प्रखंड झारखंड का सबसे बड़ा प्रखंड है। इसको कब का अनुमंडल बन जाना चाहिए। आज यहाँ एसडीओ बैठता तो गांव घर के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हमको रामगढ़ नहीं भेजना पड़ता। तो ये जरूर हमारे विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि 15 साल में इस और विकास होना चाहिए। विकास का पैमाना कोई अंत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी कॉलेज, आज देखिए रेलवे लाइन इधर से पार जो पूरा देहात क्षेत्र है, एक भी 10+2 विद्यालय नहीं है।
पूरे पतरातू प्रखंड में शुरू से एसएस हाई स्कूल पतरातू में 10+2 है, बाकी यहाँ एक भी 10+2 विद्यालय नहीं कि हमारे गांव घर की लड़कियां कम से कम अपने गांव घर या 2-4 किलोमीटर जाकर मैट्रिक की पढ़ाई पास कर सके। तो ये सब चीज़ यहाँ होता तो अच्छा रहता। बिल्कुल, और इन्होंने बात की, इनकी बात से हम सहमत हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी पक्ष रखेंगे नहीं तब तक लोगों को क्या पता है ना। जब तक सब लोग विकास चाहते हैं, ठीक है, किसी दल में व्यक्ति पर लोग वोट करते हैं, लेकिन जो विधायक बन जाए, मेरा हाथ जोड़कर यही आग्रह है कि इस बड़का गांव में कम से कम पॉलिटेक्निक कॉलेज, पतरातू को अनुमंडल बनवा दीजिए। बड़का गांव में कम से कम उधर बड़का गांव के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए बगल का 15 साल का इन्हीं की बात से बिल्कुल हम 100% सहमत हैं, और हम जो भी प्रत्याशी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जीतने के बाद जो इनकी शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं हमें जायज़ नज़र आती हैं, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। अगर शिक्षा है, शिक्षा, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब यहाँ के लोगों को शिक्षित होंगे जो, तो अपना पक्ष रख पाएंगे। तो शिक्षित होना चाहिए, और आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए। आप इनकी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं, 200% सहमत हैं। 200%। बिल्कुल, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। तो अभी विकास तो हो रहा है और विकास होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा है। ये किसी भाजपा या किसी दल से नहीं है। हाँ। यही नारा जो है सर्वोपरि है। भगवान शिव जो है पूरी सृष्टि की रचना जात पात देख करके नहीं रचना। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सामान्य रचना किए थे और अपना सारा स्वरूप भी दिए है। इसके बाद भी लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो नारा बीजेपी ने रचा है। नहीं, बीजेपी ने रचा है कि कोई है, ये किसी का नारा नहीं है। ये नारा हमारा देश की रचना स्वामी विवेकानंद के समय में जो प्रथम धर्म राष्ट्र सम्मेलन किए थे, उन्होंने क्या रचना किया था? आज कोई भी देश पर इस पर चलने को अमल है क्या? आप भी जो चौथा स्तंभ है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है कि जो आपको चौथा स्तंभ का दर्जा दिया। इसके पहले तो 3 स्तंभ थे देश में। तो आप सभी भी जनमानस के रूप में उभर कर हम देखिए, और जनताओं का और समाज का प्रबुद्ध जो बात है वो प्रखर होकर के आप भी रखने का काम बिल्कुल हम रख रहे हैं। इसीलिए हमने इसीलिए पक्ष रखा। मीडिया प्रभारी से भी और मीडिया के बंधु से आपसे खास करके है कि आप इसकी महत्व को और जितना हम तो कह रहे हैं, और प्रत्याशियों को ये देखना चाहिए कि जो विकास हुआ है जनता उससे खुश तो है, लेकिन जिस तरीके का होना चाहिए, शिक्षा को लेकर के विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि अभी जो हमारे ये विधानसभा पड़ती है बड़का गाँव, उसमें कोई भी हाई स्कूल 10+2 सरकारी कॉलेज नहीं है। जी, सबसे बड़ा यहाँ जी समस्या आज तक है केंद्रीय विद्यालय का। और आज केंद्रीय विद्यालय जो है कि कहीं और चल रहा है, आज तक उस केंद्रीय विद्यालय का कोई रचना नहीं कर पाया। और केंद्रीय विद्यालय यहाँ का बहुत बड़ा है, जो कि यहाँ के एडीजी अभी हैं भोपाल में, जो हमारे इसी भुरकुंडा के रहने वाले हैं और इसी भुरकुंडा पतातू प्रखंड के निवासी हैं, समझे ना। तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सारा कुछ इस केंद्रीय विद्यालय भुरकुंडा जो है कि उत्पन्न किया है। आज ये केंद्रीय विद्यालय भुरकुंडा का इसका डिग्री है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से, समझे ना। और आज तक ये केंद्रीय विद्यालय भुरकुंडा जमीन का बाट डोह रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज के लिए और यहाँ के सारे लोगों के लिए, जो आज तक केंद्रीय विद्यालय कहीं और है। बिल्कुल, यहाँ का जो केंद्रीय विद्यालय है वो कहीं और बना हुआ है। यहाँ की जनता से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया है कि जो बीते 15 साल उनमें विकास तो हुआ है, लेकिन शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके की यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।